बाबा साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर गांव कालवाड़ी, तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक अतिथि उपस्थित रहे। माननीय सदस्यगणों को नमो बुद्धाय, भंते जी को नमो बुद्धाय। बड़ा हर्ष का विषय है कि कालवाड़ी में आप लोगों ने ये आयोजन रखा है। कोई बात नहीं, इस बार लग रहा है थोड़ा भीड़ कम है। आयोजकों का अच्छा प्रयास है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंच के माध्यम से आयोजकों को, बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए, जब कोई कार्यक्रम होता है तो दो चार लोगों शुरू होता है, आगे बढ़ते हैं, कारवा बनता चला जाता है और एक बहुत बड़ा भीड़ और एक बहुत बड़ा कारवा बन जाता है, जो एक समाज के लिए बहुत जरूरी है। आज की युग की मांग है, कलयुग में संगठन है शक्ति। यदि आप संगठन में रहोगे तो आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। चारों तरफ आप देख रहे हो, चारों तरफ भयावह स्थिति है, समाज पर अत्याचार है। यदि हम इकट्ठे नहीं रहे तो कहीं न कहीं हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहूंगा, हो सकता है हमारी पारिवारिक परिस्थिति क्या है, हो सकता है पारिवारिक मतभेद हो, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम यदि हो तो अपने मतभेदों को बुला करके एकजुट होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी पात्र शिक्षक समुदाय के लोग हैं, दिखावा करने के बजाय एक एक बच्चा भी यदि गोद ले ले, वो उसकी जीवन भर की पढ़ाई का जिम्मा ले ले, तो मेरा दावा है वो बच्चे एक दिन बहुत बड़े अधिकारी बन करके आपके बीच में होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी जरूरत है। प्रतिभा हमेशा गरीबी में पनपती है। बहुत सारे बच्चे हमारे गरीबी के कारण उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और उसके लिए मैं विशेषकर मेरे संगठन के माध्यम से आपको आग्रह करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा, यदि ऐसी कई समस्या है तो हमें अवगत कराएं, हम उसके सहयोग के लिए पूर्ण तत्पर रहेंगे। मेरा एक बहुत जल्दी का निजी और एक सरकारी कार्यक्रम भी है, मुझे उसमें जाना था। शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब ने कहा था, आप इस मूल मंत्र का जाप करें। अच्छा, एक खुशी मुझे बहुत विशेष रूप से जाहिर हो रही है कि इसमें बुजुर्गों की संख्या अच्छी है, बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा, अब हमारा समय तो गया, झंडा आपके हाथ में। माननीय बौद्ध साहब ने, फूल सिंह बौद्ध साहब ने, शंकरलाल बौद्ध जी ने, मैंने भी पिछली बार सरकारी कर्मचारी होने के बाद लक्ष्मणगढ़ की कमान संभाल रखी थी 2 अप्रैल को, और निसंदेह हमने नौकरी की परवाह न करते हुए समाज के लिए अमिट बलिदान की कोशिश की थी, चाहे कुछ भी हो जाए। घबराइए मत, यदि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो समाज आपके साथ है, समाज आपके लिए सहयोग करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना डर निकालिए दोस्तों, डर निकालिए, पोरस बनाइए अपने अंदर। होता क्या है कि हम डरे हुए रहते हैं, पोरस नहीं है, सामने वाले में कुछ भी नहीं है, अपन डर जाते हैं, बस कमी यही है। बस दोस्तों, आप लोगों ने बुलाया, यहाँ की समिति ने बुलाया कालवाड़ी के लिए, हमें मान सम्मान दिया, बहुत बड़े आभारी हैं तहे दिल से। संक्षिप्त समय मिला है मुझे बोलने का, तो किसी समय मिलेगा दोबारा आपके बीच में मिलेंगे, आपके दर्शन लाभ हुए। आप मेरे आदर के पात्र हैं, आप मेरे सभी पूजनीय हैं। सभी मंचन सिंह पदाधिकारियों को नमन करते हुए ऐसा महसूस नहीं करें कि मुझे मंचासी होने के बाद सम्मान नहीं दिया। मेरे सभी सम्मान के पात्र हैं। मातृशक्ति के मेरे विचार सुने तो मैं भी बहन मुन्नी देवी से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छा विचार है, और जब तक ऐसी बहनें पैदा नहीं होंगी तब तक हमारा देश और समाज नहीं सुधरेगा। गर्व करता हूँ ऐसी बच्चियों पर। हो सकता है प्रज्ञा जी के मैंने विचार नहीं सुने, मुझे जाना पड़ रहा है, और बहन अभी दिल्ली से जो पधारी है, शॉर्ट सर्किट हो गया।
हेलो, जो दिल्ली से पधारी हैं हमारी बहन, उनके उत्साह को भी दाद देना चाहूँगा। कितनी कम अवस्था में इन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। धन्यवाद की पात्र है मेरी बहन। और इन्होंने मीडिया के माध्यम से, पंचम वेद के माध्यम से हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का ये जुम्मा उठाया है। बहन, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। भाई सदानंद जो मंचा संभाल रहे हैं हमारे, वो विशेष सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि पहले हम भी मंच संभाला करते थे। कि मंच संभालने वाले की कभी कोई व्यक्ति नहीं समझता, फिर भी क्योंकि जो मंच जो संचालक है वही असली सभा का संचालन सही ढंग से करता है, तो सभा सफल होती है। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे मेरे साथी शंकरलाल जी बहुत क्रांतिकारी विचारों के हैं, वो यहाँ लेकर आए, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। भाई धन्यवाद के पात्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। माइक के अभाव में मुझे भी जल्दी जाना है, माफ़ी चाहता हूँ, अधिक नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। धन्यवाद साहब, इतना समय दिया। ठीक, जा रहे हो? छोड़ दे रहे हो? बंद कर दियो। महावीर है? हाँ, जा। हाँ।